नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल स्वरूप ई क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हमें आगे बहुत सा जानना है, बहुत सा पढ़ना है। उसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बना रहे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 2। तो शुरू करते हैं, जिसमें हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट दोबारा से करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज क्या होता है। अगर मान के चलते हैं 10% लिखा हुआ है, तो 10% का मतलब क्या है? 10 और परसेंट का मतलब बाय 100। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगी, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर हमें ऐसे बोला जाता है कि इंक्रीज हो जाता है 10%, इंक्रीज 10%, तो इंक्रीज 10% का मतलब है 10 इंक्रीज, मतलब 1 का इंक्रीज होगा इसमें। 10 टू कितना हो जाएगा? 11। अगर ऐसे बोलते हैं डिक्रीज 10%, तो 10 से कितना कम होगा? 1 कम, तो 9। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब देखिए, फ्रैक्शन क्या है? 1/10 है, तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 1/10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए? 100 से, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा 10%। ठीक है, तो हमें बोला जाता है कि 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू है ये। तो इसको क्या करेंगे? 2/5 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 20, तो ये 40% आ गया इसका। तो इसी तरह हम अलग अलग वैल्यू फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 400 ग्राम, 400 ग्राम दिया हुआ है ऑफ 5 kg। 400 ग्राम 5 kg का कितना परसेंट होगा? तो देखिए, 1 किलो कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000। ठीक है, तो 400 ग्राम बटे किस में से? 5 किलो का। 5 किलो मतलब 5000 ग्राम। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो 2 0 से 2 चले गए और 1 0 से 1 गया, तो 5 से 8, तो ये 8% आ गया 400 ग्राम 5 किलो का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 140 पैसा, 140 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 रुपीज़? 140 पैसा। ठीक है, तो ये 5 किलो का कितना होगा? तो 140 और 1 रुपया कितने के बराबर होता है? 100 पैसे के। तो 5 रुपये कितने के बराबर होगा? 500। तो 140 बट्टे कितना लिखेंगे? 500, क्योंकि 500 फुल है, फुल वैल्यू है। जो ये 5 है ना, 5 को नीचे लिखेंगे, 140 को ऊपर लिखेंगे, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो 0 से 0 चला गया, तो 5 से 2 8 28, 28% आ गया। इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 33 1/3%। अब देखिए, 33 1/3% का मतलब क्या होता है? 33 1/3% का मतलब क्या होता है? अगर इसको सिंपल वैल्यू में लिखेंगे, वो लिखेंगे 100/3%। ठीक है, तो अगर परसेंट दिया हुआ है तो परसेंट का क्या मतलब होएगा? 1/100, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3।
और इसमें बोला है कि इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज का मतलब क्या होगा, 3 से कितना हो जाएगा, 1 ऐड हो गया तो 4, 3 से 4 हो गया। अब देखिए, बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है। देन फाइंड द इफेक्ट ऑफ कंजप्शन। अब देखिए, आप मार्केट में जाते हैं कुछ भी सामान खरीदने, तो अगर प्राइस है, जो प्राइस वो बोलेगा 50 रुपये है, और ऐसे बोलेगा कि मुझे 2 किलो चाहिए, आप बोलोगे कि 2 किलो चाहिए, तो वो कंजम्पशन आपकी, ठीक है। और जो आप रुपये दोगे वो होगा एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 50 रुपये है आपकी, मान के चलिए 2 किलो खरीदना कुछ भी, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 100 रुपये, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो प्राइस है वो दिया हुआ है, कंजम्पशन है वो निकालना है, एक्सपेंडिचर बराबर है। अब एक्सपेंडिचर तो बराबर है, तो प्राइस और जो है अपना कंजम्पशन है वो वेरी हो रहा है। अब देखिए, प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है, तो जो कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज। मानते हो, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कम। इसी वजह से क्या होगा, एक्सपेंडिचर बराबर रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 से 3 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना, प्राइस इंक्रीज तो ये डिक्रीज, तो 4-3 हो जाएगा। 4-3 रेशो किसका आ गया, कंजम्पशन का। तो अब जो पहले वैल्यू थी वो थी 4, अब 3। पहले आप 4 किलो खरीदते थे मान के चलिए, अब 3 किलो खरीद रहे हैं, तो इफेक्ट क्या आया कंजम्पशन पे, तो 1 क्या हुआ, कम, 1 कम हो गया। 1 पहले कितना था, 4, और फिर कितना परसेंट आएगा, 25। अगर इसे काटोगे तो ये आ गया 25% इसका आंसर आ गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय, अगर लेंथ रेक्टेंगल की वो इंक्रीज कर दी जाती है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, लेंथ को हम 12 इंक्रीज कर देते हैं। 12 का मतलब क्या होगा, 25/2%। तो 25/2% को कन्वर्ट करने के लिए 1/100 होता है, तो 25 से 100 गया तो 4, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/8 तो इंक्रीज हुआ है, तो 8 से क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। 1 इंक्रीज हुआ है ना, यहाँ पे 1 इंक्रीज हो गया, यहाँ बोला कि इंक्रीज हुआ है। हाउ मच परसेंट रिड्यूस इन ब्रेथ, तो ब्रेथ में कितना रिड्यूस करें कि जो एरिया है वो चेंज ना हो, तो क्या करेंगे, उसी की तरह जैसे कंजम्पशन था, देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया। इसमें एरिया कांस्टेंट है, ठीक है, ये वैरी नहीं हो रहा है। अगर लेंथ को आप इंक्रीज करोगे तो ब्रेथ को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, जब ये एरिया बराबर रहेगा। तो क्या उल्टा हो गया इसका, 9 और 8 हो गया। एक क्या करेंगे हम, कम, एक हमने कम हो गया ना, 9 से 8 हो गया, तो एक कम हुआ किस पे, 9 पे। एक कम हुआ किस पे, 9 पे। अगर परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शन वैल्यू आई है, तो 1/9 इंटू 100, तो ये 100/9, तो ये परसेंटेज आ गया। ये क्या आएगा, 11 1/9% आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाय, अगर प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज कर दिया, प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दिया कितना, 16 2/3%, एंड कंजम्पशन इंक्रीज बाय, कंजम्पशन को इंक्रीज कर दिया, वो कितना, 12 1/2%। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सपेंडिचर पे कितना फर्क पड़ गया, कितना इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, वो बताना हमें। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ, कंजम्पशन इंक्रीज हुआ, तो क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इंटू एक्सपेंडिचर, जो हमारा खर्च होगा। प्राइस मतलब जो उसका रेट है, कंजम्पशन जितना आपको खरीदना है, एक्सपेंडिचर जितना आपका खर्च हुआ। अब देखिए, प्राइस जो है कितना इंक्रीज हुआ, 16 2/3%, तो कितना होता है 16 2/3, 50/3 इंटू 100, तो 1/6 आएगा। ये क्या हुआ, 6 से 1 ज़्यादा तो 6 और
6 से 7 प्राइस हुआ। आगे क्या बोला इसने, कंजम्पशन कितना हुआ, 12 1/2 कितना होता है 1/8। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 12.5% की 1/8। तो क्या होगा कंजम्पशन जो है कितना हो गया 8 से 9। ठीक है। अब देखिए जो हमारा 6 था वो कितना हो गया 7, जो हमारा 8 था वो कितना हो गया 9। इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, इसमें जो नीचे है वो पुरानी वैल्यू है और ये नई वैल्यू है, पुरानी वैल्यू नई वैल्यू। और इसमें जो एक्सपेंडिचर होगा वो पुरानी वैल्यू मान लेते हैं 100 है। तो अब प्रेजेंट कितना होगा वो है एक्स मान लिया हमने। ठीक है, एक्स मान लिया। तो क्या है अब ये कटा 8 से 100 तो यहाँ आ गया 25। ठीक है, और ये कटा 2 और ये कटा 3 तो ये 21 आ गया यहाँ पे ऊपर और ये आ गया 25/2 एक्स। तो देखिए 21 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 × 25 आएगा 525/2। तो ये x की वैल्यू आ गई है। तो ये क्या आएगा x की वैल्यू, x = 2 6 2 6 यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ देखिए 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। तो ये आएगा 1 3 1 और यहाँ पे बचेगा 1/4। ठीक है, तो 100 से कितना हो गया 131 1/4। तो 100 से अगर 131 1/4 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा 100% से 131 आ गया तो ये कितना इंक्रीज हुआ 31 1/4% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाय, अगर प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज कर दिया हमने 20 से 25 हो गया एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीज बाय 8%, और कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है मतलब 100 मान लेते हैं, 100 से 108 हो गया। देखिए 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 8/100, तो ये होगा 2/25। तो क्या होगा 25 से, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 108 को 25 से कितना हो गया 27, इंक्रीज हो गया ना, इंक्रीज बाय 8%, तो 25 से 27 हो जाएगा। फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। देखिए एक्सपेंडिचर निकालना हमें, प्राइस दिया हुआ है कितने से कितना 20 से 25 हो गया, कंजम्पशन कितना हुआ 25 से 27 हो गया, और जो एक्सपेंडिचर मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, तो एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ा तो x मान लेते हैं इसको। तो ये कितना हो गया 25 से 100 हो गया 4 से 20 गया 5 से यहाँ 25 5, तो ये आ गया 35 3 10 13। ठीक है 135 आ गया। तो अब ये आ गया 100 से कितना हो गया 135, तो इंक्रीज कितना हुआ 35%, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ टिकट ऑफ सिनेमा हॉल इंक्रीज बाय, अगर प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज हो जाती है, प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज बाय 30%, इंक्रीज हो गई 30%, देन द इनकम ऑफ ओनर, जो अगर मान लेते हैं देखिए प्राइस ऑफ सिनेमा हॉल इंक्रीज बाय 30%, देन द इनकम ऑफ ओनर इंक्रीज बाय 4%, फाइंड द इफेक्ट ऑन सेलिंग ऑफ टिकट। अब देखिए प्राइस इनटू, जैसे उसका जो रेट है मान लेते हैं 150 है, और सेलिंग ऑफ टिकट का मतलब है कि कितनी टिकट खरीदी वहां से। ठीक है, सेलिंग ऑफ टिकट का मतलब कितनी टिकट खरीदी, वो मान लेते हैं 4 है, और इसकी जो अर्निंग है इनकम है वो इसके बराबर, प्राइस इनटू कितनी टिकट खरीदी वो उसकी इनकम होगी किसकी ओनर की, तो कितना हो गया 600। इसी तरीके से क्या है प्राइस
हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है, 30%। मतलब 30 का मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 3/10। 30% का मतलब क्या होगा, 3/10। देन द इनकम ऑफ ओनर, इनकम ऑफ ओनर कितनी परसेंट इंक्रीज हो रही है, 4% इंक्रीज है, मतलब 1/25। ठीक है। फाइंड द इफेक्ट ऑन सेलिंग ऑफ टिकट, तो इफेक्ट ऑन सेलिंग ऑफ टिकट निकालना है। तो क्या है, प्राइस जो है वो क्या इंक्रीज कितना हो रहा है, 10 से 3 है ना, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ये 3, तो 13 हो जाएगा। और जो सेलिंग है वो अभी निकालनी है हमें, 100 मान लेते हैं इसे। ठीक है। और जो इनकम है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 4%। तो 4% का मतलब क्या होगा, 25। एक इंक्रीज होगा तो 26, और इसे मान लेते हैं x। ठीक है। तो ये 4 पे कट गया 25 से। ठीक है। और जो ये 13 है ये 26 से कट जाएगा। ठीक है। और जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40 और 2 80%। अब देखिए, फाइंड द इफेक्ट ऑन सेलिंग ऑफ टिकट। अब देखिए 100 था, अगर 100 से मैं 80 पे जाता हूं तो कितना हो गया, 20% डिक्रीज। ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 10%, अगर क्यूबॉइड की लेंथ, जो लेंथ है वो इंक्रीज कर दी गई है 10%। ब्रेथ को वो 11/9 इंक्रीज कर दी जाती है, और जो अपनी हाइट है वो इंक्रीज कर दी जाती है 12/1/2% इंक्रीज। तो फाइंड द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10, और जो ब्रेथ होगी वो कितनी होगी, 11/1/9। 11/1/9 का मतलब होता है 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू होगी। 12/1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1/8। ठीक है। तो अब क्या है, हमें दिया हुआ है कि इंक्रीज कर दी गई 10 से कितना हो गया, 11। LLBH वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यही होता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो यही होता है LBH। तो L 10 से 11 होगी, आगे क्या 9 से 8 क्या होगी, ब्रेथ, सॉरी 9 से 10 हो जाएगी ब्रेथ, इंटू 8 से 9 हो जाएगी ना, इंक्रीज हो जाएगी 12.5% इंक्रीज, मतलब एक इंक्रीज होगा 8 से 9 हो जाएगी, 8 से 9 होगी, इज इक्वल टू कितना, हमारा मान लेते हैं कि जो क्यूबॉइड था पहले वो था 100, तो अब कितना होगा वो है x। ठीक है। तो 9 से 9 कट गया, 10 से 10 कट गया, और 100 से ये काटेंगे तो 2 आ गया यहाँ पे, और ये 25। ठीक है। अब देखिए 25 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 275/2x। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 137.5। तो इंक्रीज कितना हुआ, 37.5 इंक्रीज हो गया, क्योंकि अगर 37 पहले 100 था, अब 137 हो गई, तो 37.5 इंक्रीज हो गई, तो 37.5% इंक्रीज आंसर। ठीक है, यही निकालना था ना, फाइंड द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो इफेक्ट क्या होगा इन परसेंटेज, तो 37.5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर, जो रेडियस है हमारा स्फीयर का वो इंक्रीज कर दिया जाता है 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे हम, क्या होगी, वो होगी 30/100, तो वो होगी 3/10। ठीक है। तो देन फाइंड द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो होगी, देखिए जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का क्या होगा, 2/4/,
3πr3। तो क्या है, देखिए हमारा जो पाई है वो भी कांस्टेंट है, 4/3 भी कांस्टेंट है, तो वैल्यू क्या हो रहा है, आर का क्यूब। तो आर का क्यूब वैल्यू होगा तो उसकी वैल्यू को लिखेंगे सिर्फ हम वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, तो आर का क्यूब जो वैल्यू होगा वो इक्वल कर देंगे। तो वॉल्यूम क्या है हमारा, क्या होगा, देखिए रेडियस कितना हुआ, 10 से 3 ज़्यादा 13, 10 से 3 ज़्यादा 13, 10 से 3 ज़्यादा 13। अब देखिए बटे क्या करेंगे, 100 हमारी पहले वैल्यू थी, अब कितनी होगी वो आ जाएगी, x मान लेते हैं इसको। तो 2 0 से 2 0 कट गई। अब देखिए 13 का क्यूब क्या होगा, 13 का क्यूब होता है 2197 बटे 10 x। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितना हो गया, 219.7। ठीक है, अगर मान लेते हैं पहले थी, मान लिया था क्या था 100, सॉरी पहले क्या था 100, अब कितना हो गया 219.7, तो कितना होगा 119.7 इंक्रीज हो गया %। ठीक है, तो इतना इंक्रीज हो गया ये। तो अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम करेंगे, देखिए पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज़ 60,000, पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 30%, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 20%। तो जो मेल है उसकी 30% इंक्रीज़ हो गई और फीमेल की पॉपुलेशन 20% इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो 26% इंक्रीज़ हो गई बोथ। ठीक है, अब देखिए फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो इनिशियल पॉपुलेशन निकालनी है हमें। इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, देखिए 30 क्या ए, 30% ऑफ ए, 30 ए प्लस 20 बी। ए और बी क्या है, पॉपुलेशन ऑफ ए, पॉपुलेशन ऑफ बी, और आगे 26% ऑफ ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो 30A प्लस 26B इज इक्वल टू, सॉरी 20B इज इक्वल टू 26A प्लस 26B। तो 26 को इस साइड लेके जाएंगे तो 4A इज इक्वल टू 6B। तो A और B की रेशो आ जाती है 3 और 2। देखिए इनका जो सम होगा, मतलब टोटल पॉपुलेशन होगी वो होगी 5 किसके बराबर दी हुई है, 60,000 के। तो 5 की वैल्यू 60,000 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 36,000, 2 की वैल्यू क्या होगी 24,000। ठीक है, जैसे 5 जो था 5 नीचे आ जाएगा पहले 5, और 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36,000। तो फिर अगर 2 निकालना है तो यहाँ 2 पुट कर देंगे तो 24,000। ठीक है, ओके। तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड है, देखिए दूसरा मेथड कैसे है, इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहले, एलिगेशन। एलिगेशन होता क्या, एलिगेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ये 30 और 20 था, इसे मान लेते हैं x और y। इसमें क्या z, जो इनका रिजल्टेंट होएगा, दोनों का निचोड़ वो z आएगा, x और y का निचोड़ z आएगा। और जो x और y का जो डिफरेंस होएगा ये, और जो x माइनस जेड, x पहले ऐसा करते हैं x माइनस जेड करते हैं, x माइनस जेड वो किसके इक्वल होएगा, a के। और z माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो देखिए जो इसका डिफरेंस होगा x माइनस वाई का डिफरेंस, इसे मान लेते हैं c। ठीक है, और b और a, b प्लस a को मान लेते हैं b और a को मान लेंगे c, क्योंकि जो ये वाली वैल्यू होगी और ये वाली वैल्यू होगी वो क्या है, इक्वल। ठीक है, ओके। अगर एलिगेशन को प्रूव करना है तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो एलिगेशन नहीं लगेगा, पहले इसे इक्वल करना पड़ता हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पहले 30% मेल की, मतलब x को रखा हमने 30, y को रखेंगे हम 20%।
और टोटल मतलब जो इनका निचोड़ बोला है मैंने जेड को, वो बीच में रखेंगे क्योंकि इन दोनों का निचोड़ है ना 30 और 20 26। तो देखिए x माइनस वाई तो 4%, 4 और 26 माइनस 26, इनका डिफरेंस 10, इनका डिफरेंस मतलब सम 10, तो दोनों इक्वल है मतलब अपनी सेटिस्फाई है। तो आगे देखते हैं। तो ये रेशो क्या बनी 3:2। तो देखिए 5, इन दोनों का सम क्या है 5, 5 इज इक्वल टू कितना है 60,000। तो 3 की वैल्यू क्या होगी 36,000 और 2 की वैल्यू 24,000। तो ये आंसर है हमारे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लास्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज़, पॉपुलेशन दी हुई है पिछले साल की। इन दिस ईयर द पॉपुलेशन ऑफ मेल, मेल जो है वो 10% इंक्रीज़ हो गया। एंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय, फीमेल की 5% इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट प्रेजेंट कितनी है 10,400। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे 9,800 दिया हुआ है, तो ये 10,458 बन जाता है, 9,000 इतना बन जाता है। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा 658। ठीक है, तो 658 आ गया यहाँ से। 658 कितना परसेंट होगा किसका, ये टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी ना, इसका परसेंटेज आ जाएगा 9800 का। तो ये बनेगा 0 से 0 कट गया और 98 इससे कटा तो ये 63। तो देखते हैं, देखिए पहले तो ये 49 आ गया, 2 पे कट गया 3 2 और ये 9। ठीक है, तो 49 पे पूरा कटेगा, पहले 7 पे काट के देख लेते हैं। 7, हाँ पूरा का पूरा कट रहा है 49 से। देखिए 7 पे कट गया ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो 7% इसका आ जाएगा। ठीक है, तो 7% आ गया टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज। टोटल पॉपुलेशन कितनी चेंज हो रही है 7%। तो वो ये एलिगेशन लगाएंगे हम, जो मेल की पॉपुलेशन है वो 10% इंक्रीज़ हो रही है और जो फीमेल की है वो 5% है, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी 7% इंक्रीज़ हो रही है। तो इनका जो डिफरेंस होगा एक्स और जेड का वो होगा 3, और जेड और वाई का 2%। तो 2 और 3 रेशो आ गई है मेल और फीमेल की। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगी, जो मतलब पास्ट की जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, पास्ट पूछा हुआ है इसमें, पास्ट का। अगर प्रेजेंट का निकालना हो तो प्रेजेंट का भी निकाल सकते हैं। ये एक बार पास्ट का निकाल के दिखाता हूँ आपको। 2/5 9800, तो ये आएगा 1960। तो ये आएगा 0 12 1 1913। ओके, तो ये आ गई मेल की पॉपुलेशन लास्ट ईयर की, और 3/5 9800, तो ये कटेगा 1960। तो ये आएगी 0812825 5880। ठीक है, तो ये पास्ट ईयर की आ गई है। तो इसकी कितना इंक्रीज़ हो रहा है मेल, वो है हमारा 10%। तो ये से ये, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 10% इंक्रीज़ हो जाएगा। और 5800 में कितना इंक्रीज़ करेंगे 58880, कितना इंक्रीज़ हो रहा है 5/100। तो ये 20, ये आ जाएगा 294 इसमें ऐड कर देंगे तो ये फीमेल की एट प्रेजेंट पॉपुलेशन आ जाएगी 294। तो 294 इसमें ऐड कर देंगे 4711116, तो ये फीमेल की है।
एट प्रेजेंट, और जो मेल की है 392 21 4312। तो ये मेल की आ गई है 4312 आंसर मेल का है, और फीमेल का 6174 फीमेल का आ जाएगी प्रेजेंट पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये आंसर आ गई है। आगे बढ़ते हैं। इन अ टाउन द रेशो ऑफ मेल टू फीमेल, मेल से फीमेल की रेशो कितनी है 4 और 3। पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 30, फीमेल की जो है इंक्रीज बाय 16। तो मानते हैं इसे 400 और 300 मान लेते हैं आसान करने के लिए। ठीक है, तो 400 का 30% कितना होगा, ठीक है, और 300 का 16% क्या होगा, यही तो निकालना है। तो टोटल पॉपुलेशन में क्या इफ़ेक्ट पड़ा, टोटल पॉपुलेशन में कितना इफ़ेक्ट पड़ा, तो देखिए ये कितना है, ये कट गया 120, ये इंक्रीज़ हो रहा है मेल, और ये 48 इंक्रीज़ हो रहा है फीमेल। ठीक है, और ये टोटल कितना चेंज होगा 168। 168 किस में इंक्रीज़ हो रहा है, टोटल पॉपुलेशन में, इसमें। ठीक है, मतलब 700 में, इन दोनों का सम कितना होगा 700। 700 में कितना फ़र्क पड़ेगा, टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज आ जाएगा इससे। तो 0 से 0 कट गया, तो ये 2 और ये 4 24 24% इसका आंसर होगा। ठीक है,